दोस्तों, आज जिस रेस में हम दौड़ रहे हैं उसमें एक चीज़ बड़ी निकलकर सामने आ रही है, वो है हमारे अंदर होने वाले मानसिक रोग। और उन मानसिक रोग में सबसे जो पहली चीज़ है वो है डिप्रेशन। आपको सुन के हैरानी होगी, कई बार ना कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो सुनाने में कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको बताने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस समय पूरे भारतवर्ष में जो 50% से ज़्यादा लेडीज़ कहीं ना कहीं अपने उम्र के मुहाने पर आकर डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। हमारे देश का युवा 42% जो है किसी न किसी एज ग्रुप में आके डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हालांकि ये सारी उम्र डिप्रेशन के पेशेंट नहीं रहते हैं, लेकिन 10% जो लोग हैं ओवरऑल युवा और महिलाएं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जो लगातार किसी न किसी मेडिसिन के ऊपर होते हैं। नतीजा हमारे इसको सिर्फ एक व्यक्तित्व का विकास नहीं रुकता, बल्कि पूरे के पूरे देश का विकास रुकता है। और एक और दर्दनाक डेटा ये है कि इस समय जो हम डिप्रेशन के पेशेंट्स की टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में कैलकुलेट करें तो हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पर हैं। यानी कि जहां हमें अलग अलग जगह पे ऊपर आ रहे हैं, वहां इस एक नेगेटिव डाटा में भी हम अव्वल आ रहे हैं। तो अभी आपके सामने एक श्लोक मैं कहना चाहूँगा, जिसकी सेकंड लाइन है प्रसन्न इंद्रियात्म मना स्वस्थमिति अभिधीयते। उसमें जो पहला श्लोक है, वो पहला जो इसकी लाइन है वो आज के कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन प्रसन्न इंद्रिय आत्मा मना, यानी कि जब तक ये 3 चीज़ें हमारी प्रसन्न नहीं होती, खुश नहीं रहती हैं, हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते हैं, चाहे हम देखने में बॉडी से कितने भी फिट लगें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना। सिर्फ 6 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लो तो आप अपने आप को सारी उम्र के लिए इस डिप्रेशन जैसी भयंकर प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। पहली चीज़, एक ऐसी पॉजिटिव सोच का होना। मैंने भी अपनी ओपीडी में एक लाइन पर्टिकुलर लिखाई हुई है, दिस टू विल पास। 2 में डबल ओ आएगा, यानी कि ये समा जो निकल रहा है ये भी निकल जाएगा। ये एक ऐसा फैक्ट है कि ये वक्त जो है कभी नहीं रुकता किसी के लिए भी। और अगर आप एक बहुत ही डिप्रेसिव एनवायरनमेंट से निकल रहे हैं, इधर इट मे बी सम योर पर्सनल प्रॉब्लम और सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सम सोशल प्रॉब्लम, ये वक्त निकलना ही निकलना है। और निकलेगा किसके साथ? यहाँ पर आपको एक सोच अपनी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। जब तक वो सोच पॉजिटिव नहीं होगी, हम दुनिया के किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं, हम शारीरिक रूप से भी और बीमार होना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर इसको ठीक रखना शुरू करेंगे। सेकंड चीज़ इसमें आती है अच्छा भोजन। जितना आपका भोजन, जितनी आपकी डाइट अच्छी होगी, उतना आप डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से ज़्यादा बचे रहेंगे। और अच्छे भोजन का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि बहुत महंगा भोजन ले रहे हैं। मैं तो बल्कि हर पेशेंट को ये कहता हूँ कि जिस मौसम में, जिस शहर में जो फ्रूट सबसे सस्ता आ रहा हो, यानी कि जो सबसे सीजनल हो, हम उसको फॉलो करें। वो हमारे अंदर एक सात्विकता भी लाएगा, हमारे हार्मोन्स भी बेटर करेगा, हमारे अंदर एंजाइमेटिक सिक्रीशंस भी बेटर करेगा, और यहाँ से हमें हेल्दी भी बनाएगा। कम खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, हल्का भोजन लें, और खाने पीने का जो समय है वो निश्चित रखें। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, नियमित समय पर खाना है। तो ये आपके अंदर से डिप्रेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने का बहुत ही स्टीक फार्मूला है। नंबर 3 जो इसमें ध्यान रखनी है आपने बात, वो है अच्छी पुस्तकें। बुक रीडिंग को सिर्फ आप कुछ 2 या 3% लोगों तक सीमित ना रखो। ये तो एक ऐसा अथाह ज्ञान का भंडार है जो आपकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हर तरीके से आपकी उन्नति का एक बायस बनता है, एक कारण बनता है। तो बुक्स को, सच्ची बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करेंगी। अगर मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी की बात करूं तो मैंने भी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और अगर कोई सच्चा हमदर्द बनकर सबसे पहले सामने आया है तो वो है हमारी बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक्स को अपना एक साथी बनाइए, अच्छे ब्लॉग्स को पढ़िए, अच्छी पॉडकास्ट को सुनिए। ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है, जब आप मिलेंगे तो फिर देखना आपके अंदर से कितनी एनर्जी
आपको मिलती है। नंबर 4 जो इसमें सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है वो है नेचर के साथ कुछ समय स्पेंड करिए। मैं कई बार देखता हूँ और बड़ा हैरान होता हूँ, लोग अगर हिल स्टेशन भी जाते हैं नेचर को देखने के लिए, लेकिन वहाँ भी वो सिर्फ मोबाइल पर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल को चेक कर रहे होते हैं। भाई अगर आप किसी जगह पे आए हैं नेचर को एंजॉय करने के लिए, कितना सुंदर खूबसूरत सनराइज है उसको देखिए, वो आपके अंदर एक प्रेरणा देगा कि आज का समय पिछली सब तरह की जो ब्लैकनेस थी, जो रात का कालापन था, उसको खत्म करके सामने आ गया है। उस सनराइज को देखो, प्लांट्स को देखो, ग्रीन प्लांट्स को देखो, नेचर को देखो, कुछ देर के लिए नंगे पैर घास पर चल के देखें, कितना सुकून आपको मिलता है बिना कोई एक्सेसिव थॉट रखे हुए। आप पक्षियों की ध्वनि को सुनिए, बर्ड्स की जो चर्पिंग हो रही है उनको सुनिए। कहीं कहीं से, कहीं मंदिर से, कहीं गुरुद्वारे से, कहीं मस्जिद से कोई अजान आती है, उनको धीरे धीरे बीच में नेचर के साथ करिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। नंबर 5 बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमेशा हर जगह लोगों का साथ देती है, वो है सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त आपका हमसफ़र, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, आपके मदर फादर में से कोई हो सकता है, और जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है उनमें से भी कोई ऐसा सच्चा दोस्त जिससे आप बिना रुके, बिना झिझके, बिना डर के अपने मन की सारी बातें उसके सामने पूरा गुबार निकालने की क्षमता रखते हो और आपको पता हो कि वो आगे जाकर इसका मिसयूज़ नहीं करेगा। ये जो सच्चा दोस्त होता है ये ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन अगर आपके पास ये मिला हो तो उनको अपने साथ ज़रूर रखिए। एक बार बार चीज़ आती है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है अपने अंदर का बाहर निकालना, हमने स्पिट करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह का चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 6 और लास्ट पॉइंट, जितना हो सकता है अपने आप को नींद की दवाइयाँ और एंटी डिप्रेसेंट्स की जो केमिकल मेडिसिन हैं इनसे दूर रखें। ये आपको एक आदत बना देती हैं। 11% जो लोग हैं पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ जहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर है, वो डेली एंटी डिप्रेसेंट्स और स्लीपिंग मेडिसिन ले रहे हैं। यूएसए में इसका डाटा और भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको ठीक नहीं कर रही हैं, बल्कि इनके रिजल्ट्स और बुरे ही आएंगे। इन बुरे रिजल्ट्सों से बचने के लिए अपने आप को पूरे तरीके से डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हो जाइए कि हमें ये केमिकल मेडिसिन्स के अपने अंदर कोई ऐसा एक लत नहीं लगानी, एक आदत नहीं बनानी। और फिर देखिए ये जो मैंने 6 चीज़ें बताई हैं, आप उसको अपना लेते हैं तो किस तरह से डिप्रेशन जो चुटकियों में दूर होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मानसिक रोग है और आप कहीं से बताने से झिझकते हैं तो सिंपल आप एड्रेस करिए। हमारे यहाँ पर एक स्पेशल सेल बना हुआ है, आप ईमेल में करिए ओनली मानस विकार MANAS मानस स्पेस VIKAR info@ayurved योगाश्रम पे मेल लिखिए। वो मेल सिर्फ स्ट्रिक्टली जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं आयुर्वेद के, वो पढ़ेंगे, उसमें आपको गाइड करेंगे। इसी तरह से आपका प्यार मिल रहा है रोज़ के रोज़। हम और आयुर्वेद के लिए नई टिप्स और जीवन जीने के जितने भी तरीके हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे आयुर्वेद योगाश्रम के चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्ते।